और छोड़ देना बाइक को आराम से एक लंबी सांस लो और अपने हनुमान जी का नाम लो या बजरंगबली का नाम लो या शंकर भगवान का नाम लो। अपन सब कभी ना कभी अपनी बाइक से गिरे हैं, चाहे वो छोटी बाइक हो चाहे बड़ी बाइक हो। आज मैं बताऊंगा अपनी बाइक को, अपनी हेवी बाइक को उठाने का सही तरीका। हो सका तो मैं अच्छे से बताऊंगा और जो मेरे को पता है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। आराम से अपनी बाइक 260 किलो की है, मतलब फुल टैंक में। और अगर अपन पैनियर लगा दे और भी ताम तुमड़े अपने सामान वामान लगा दे, तीनों टॉप बॉक्स मतलब पैनियर वगैरह सब कुछ लगाने के बाद 300-350 किलो की तो आराम से हो सकती है। और आज अपन इसी को बाइक को उठाएंगे और आपके सामने उठाएंगे। तो सबसे पहले अपन बाइक उठाने से पहले अपन एक चीज़ सीखेंगे कि अपन जब भी गिरते हैं ना तो उसका सही तरीका क्या है। मतलब तरीका ऐसे वैसे तो कुछ नहीं होता, जब गिरना होता है तब गिर जाते हैं। तो कोई चीज़ ये सोच समझ के नहीं होती। फिर भी आपको एक चीज़ दिमाग में ध्यान में रखनी है, जब भी आप गिरो ना, मतलब आपको लगता है कि भाई वाह भाई अब बाइक संभल में नहीं आ रही और अब मेरी बस के नहीं है, ये नहीं रुकेगी इतनी भारी बाइक, तो सबसे पहले यही करना है, जितने आप पैर खोल सके ना उतने पैर खोल लेना। मतलब वाइड पूरे पैर खोलने चाहिए। और अगर आपके पैरों से संभल रही है तो ठीक है, नहीं संभल रही ना तो जितना हो सके ना पैर वैर खोल के और छोड़ देना बाइक को आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, गिरने दो। गिर रही है तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉक्सर इंजन है और पूरा गार्ड वार्ड लगा हुआ है। तो आप इतना लोड मत लेना कि भाई मैं बाइक को संभालूं। बाइक को संभालने के चक्कर में पैर खो बैठोगे, मतलब पैर पे चोट वोट लग जाएगी और आपकी राइड कैंसिल हो सकती है। तो उठने से पहले गिरना बहुत ज़रूरी है। तो आज अपन सीखेंगे, अगर अपन कभी सोलो ट्रिप पे जाते हैं या सोलो राइड करते हैं आसपास मान लो, या पहाड़ पे मान लो, या हिमाचल मान लो, या उत्तराखंड मान लो, कहीं भी मान लो, अगर आप एक सोलो राइडर हो या सोलो ट्रिप कर रहे हो तो सबसे पहले ज़रूर ये इस बड़ी बाइक को उठाने का तरीका होना चाहिए। और वो तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपकी लोअर बैक पे बिल्कुल भी मतलब जोर नहीं आए और ना आपके ऐसे कुछ इंजरी हो जिससे आपको दिक्कत हो सके। तो अपन आराम से अपन वही सीखेंगे जितना मैंने सीखा है और जितना मैंने इस बाइक को उठाया है। ज़्यादा नहीं, मैंने भी कम से कम यार 10-20 बार तो गिरा हूँ आराम से। मैं खुद ही उठा लेता हूँ और बढ़िया आराम से उठा लेता हूँ, ना मेरे कोई लोअर बैक में इंजरी होती है ना और कहीं होती है। तो इसका पहला मेथड ये है, अगर इस प्रकार से अपनी बाइक गिरती है मतलब अपने लेफ़्ट में और मतलब स्टैंड के साइड में, तो इसका उठाने का एक सबसे बेस्ट तरीका है जो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो जब भी बाइक गिरती है ना तो कभी भी पैनिक नहीं होना, मतलब आराम से रिलैक्स होना है। आराम से 1-2 मिनट का वेट लो, आराम से सोचो दिमाग में, ये नहीं कि हाबड़-चूक में उठा रहे हो, इधर उधर से उठा रहे हो, जोर लगा रहे हो, गधे के जैसे पच रहे हो, नहीं। आराम से पहले रिलैक्स हो और आराम से दिमाग लगाओ पूरी ताकत से और बिल्कुल रिलैक्स होके। तो आज अपन पहले उठाएंगे इसको अपने हिप से और पूरे अपने लोअर बैक से, मतलब पैरों से और हिप से। तो इसका बेस्ट तरीका ये है, आप आराम से सीट पे बैठो और पहली ग्रिप यहाँ से लो, दूसरी इधर से लो और हैंडल को है ना अपनी तरफ खींचो। बाहर नहीं देना है, अंदर लेना है और इसको भी अंदर लेना है। और आराम से पूरे पैर को मजबूत करके, आप अगर जूतों में तो रहोगे राइड करोगे तो ताकत अच्छी मिलेगी। अभी मैं चप्पले में हूँ तो थोड़ी बहुत ताकत में। और आराम से हिप को है ना अपनी सीट पे रखो, सीट पे रख के और आराम से अपने पैरों को धीरे 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 पीछे करके और जो अपना स्टैंड है ना आराम से लगा दो। ये लो, आराम से इजी, और कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना अपने लोअर बैक पे कोई जोर पड़ा, ना हाथों पे पड़ा, ना पैर पे पड़ा। बिल्कुल आराम से अपनी बाइक उठ गई। बाइक हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप बाइक उठाओ ना तो बाइक हमेशा गियर में रहनी चाहिए, चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो। न्यूट्रल में मत लेना, क्योंकि आप अकेले उठाओगे तो बाइक आगे पीछे हो सकती है। तो हमेशा गियर में रहना। गिरने के बाद आपको लगता है न्यूट्रल है तो गियर में कर दो, कोई नहीं दिक्कत नहीं है। खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी को तो फर्स्ट गियर में रखो आराम से। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी हैंडल को बाहर निकाल के और हैंडल पे जोर मत देना, या तो कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है। कहीं भी वीडियो देखा हो ना तो कभी भी आप ऐसे उठाने की गलती मत करना। कहीं आप इस साइड जाके हैंडल को बाहर निकाल के और हैंडल से उठा रहे हो, कभी भी मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। कहीं ना कहीं बैंड आ सकता है और ताकत ज़्यादा लगेगी तो आपके लोअर बैक पे इंजरी हो सकती है। तो ये वाली गलती मत करना। सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता दिया आपका वो, और एक और तरीका है वो भी मैं बताता हूँ। और कभी आपकी बाइक अगर राइट साइड गिरे, राइट साइड बोले तो स्टैंड की साइड नहीं, उस साइड में गिरे, तो आप कैसे उठाओगे? अगर आप उठाने की कोशिश करोगे तो आप पीछे जाओगे तो आपका स्टैंड नहीं लगा होगा ना तो बाइक 100% गिरेगी। तो सबसे पहला तरीका है, इसका पहले साइड स्टैंड लगाओ, पैर से लगाओ, हाथ से लगाओ, कैसे लगाओ, सबसे बेस्ट है पहले आराम से साइड स्टैंड लगाओ। फिर वही तरीका है जो अपन ने पहले वाले में बताया था, आराम से एक लंबी सांस लो और अपने हनुमान जी का नाम लो या बजरंगबली का नाम लो या शंकर भगवान का नाम लो।
सबसे ताकतवर तो अपने हनुमान जी है। तो हनुमान जी का नाम लेके आराम से एक लंबी सांस लो, लंबी सांस लेके जहाँ आपकी ग्रिप बन रही है हैंडल को लो अंदर और आराम से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाइक को छोड़ दो क्योंकि स्टैंड तो लगा हुआ है ही, उधर लगा हुआ है ना, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आपकी बाइक खड़ी हो जाएगी और आराम से रिलैक्स होके आराम से चाय पानी पी के वापस आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थे अपने 2 तरीके। बाकी आपको अपना पीछे वाला व्यू कैसा लगा, पीछे गाय बंध रही है और अपने आराम से रंजगा वंजगा जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि अपन देसी लोग हैं तो आराम से अपने स्टाइल में बनाएंगे। और वही गोबर आराम से मिट्टी अपनी ज़मीन की और अपना गाय भैंसों का गोबर। तो चलो छोड़ो, अपने ये 2 तरीके ये सबसे बेस्ट तरीका है। जो बीच वाला तरीका था ना कि अपन हैंडल को दोनों हाथों से उठाने की कोशिश करेंगे, वो कभी मत करना। इन केस अगर जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, पर उसमें बहुत ज़्यादा जोर लगेगा और बाकी मेहनत ज़्यादा लगेगी। सबसे बेस्ट तरीका है ये 2, आराम से अपने हिप का जोर लगाओ और पैर की ताकत लगा के आराम से उठाओ। और अपने बजरंगबली आपके साथ होंगे तो आराम से क्यों नहीं उठेगा। इसलिए बोलते हैं कि लेग्स किया करो, लेग्स करोगे ना और वर्कआउट करोगे तो ताकत हमेशा रहेगी। और ताकत कहीं ना कहीं काम आती है और ऐसी जगह ज़रूर काम आएगी जहाँ फंस जाओगे। तो ऐसे छोटे मोटे वीडियो आपको देखने हैं तो आराम से मेरे को कमेंट करो, लाइक करो अपने वीडियो को और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। और छोटे मोटे वीडियो देखते रहो और मस्त रहो आराम से और मज़े में रहो। तो जय श्री राम।